बोल चुके हैं, ताली बजाने के लिए बहुत सारी जगह है। कथा में ताली बजा लो, मंदिर में ताली बजा लो, सत्संग में ताली बजा लो, भजन में ताली बजा लो, कीर्तन में ताली बजा लो, स्मरण में ताली बजा लो। और शिव पुराण कहती है कि कभी किसी के दुख में कभी ताली मत बजाना, किसी को दुखी देखकर कभी ताली का स्मरण मत। आप सत्संग में ताली बजाओ, मना नहीं। आप भजन में ताली बजाओ, मना नहीं। आप कीर्तन में ताली बजाओ, मना नहीं। पर कोई दुखी है ना, उसके दुख में ताली बजाना नहीं किया। अच्छा है, लोग कहते हैं अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं। अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं। अच्छा हुआ इसके साथ ये परेशानी आ गई और लोग ताली बजाने लगते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कल परसों में ही एक एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी खड्डे में गिर गई और लगभग 19 लोगों के उसमें प्राण गए। मजदूर थे, मेहनती थे, जो भी थे, पर हमारे सनातनी छत्तीसगढ़िया थे। छत्तीसगढ़िया ना जाने कितने घरों के उजाले उस एक्सीडेंट में चले। विश्व महापुराण से, इस व्यासपीठ से बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उन सबके घर में आपकी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। जो जीव चले गया उसको कैलाश का वास आ जाए। इतनी कृपा, इतनी कृपा जरूर। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि दुनिया को तो लोग धन देती है, पर आपने बहुत अच्छी घोषणा करी कि जो 19 लोग शांत हुए हैं उनको शायद उसमें रुपए देने की 5-5 लाख रुपए सब कुछ उसमें हमने पढ़ा था अखबार के अंतर्गत। तो उसमें ऐसी घोषणा करी, उसके लिए साधुवाद है कि किसी गरीब के घर में कुछ धन पहुंचा तो उससे उनके जीवन का याद। मनुष्य को तो वापस नहीं ला सकते, पर अपना हृदय, मनुष्य को वापस नहीं ला सकते पर अपना हृदय, धन से भी कुछ नहीं होता, पर अपना मन हम बाबा के भाव से समर्पित तो कर सकते हैं। आप और हम सब एक करके 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उन जीवों को सभी लोग बोलेंगे, साथ में बाबा का शिव तत्व की प्राप्ति। ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए कथा है, ताली बजाने के लिए मंदिर है, ताली बजाने के लिए देवालय है, ताली बजाने के लिए शिवालय है। और किसी के दुख को देखकर कभी ताली मत बजाओ। बन सके तो थोड़ा कदम बढ़ाकर उसकी सेवा करना, उसकी हेल्प करना, उसको सहयोग करना, ये हमें चाहिए। अब कितनी विचित्र कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, और तारकासुर असुर है, राक्षस है, और उसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, प्रकट
जी का जन्म हुआ है। अब तारकासुर तो असुर है ना, राक्षस है ना, उसको तो मरना है ना। पर माता पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहती हैं कि तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो, उसके हृदय में चोट ना पहुंचे। उसके हृदय में कहीं बाण ना लगे। ये माता पार्वती जी कह रही हैं षडानंद कार्तिकेय तारकासुर को मारो क्योंकि असुर है, संहार करो, मारो, मना नहीं है, और उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये है हमारा सनातन धर्म। स्वयं खा लेना सुकृति होती है, छुड़ाकर खा लेना विकृति होती है, और बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति होती है। ये है हमारा सनातन धर्म। कोई धर्म ये नहीं बताता कि पक्षी को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि चींटियों को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि मछली को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि गौ माता को रोटी देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि वृक्षों की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि नदियों की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि पृथ्वी की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि जीव और जंतु की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि नारी का आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना, ये केवल सनातन धर्म के अंदर ही है, इसके सिवा किसी धर्म में नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंतर्गत सबका सम्मान करना बताया गया। और हमने शिव महापुराण में पहले भी कथा में कहा था, दो चीजें हमें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का भजन, कथा, नाम, स्मरण, और दूसरा दूसरे का, बोलो पहले दिन की कथा याद है आपको, दूसरे का सम्मान, दूसरे का आदर, सत्कार, ये हमें लेना है। पार्वती जी मां भगवान कार्तिकेय से कहती, कार्तिकेय जाओ तारकासुर का संहार करो, पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में चोट ना पहुंचे, उसके हृदय में ठेस ना पहुंचे, इतना ध्यान रखना। शब्द बोलो, वाणी बोलो, पर शब्द ऐसा बोलना कि किसी के हृदय को ठेस, वो कहते हैं ना वाणी ऐसी, आता है आप लोगों को, बोलो वालों, बोलो जरा, बोलो वाणी, बस कितनी सुंदर बात पुरुष के लोगों को आती है, सबको आती है। वाणी ऐसी मन का, परंतु आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। मोटोरोला एज 50 फ्यूजन एक बहुत ही परफेक्ट स्मार्टफोन है अंडर 25,000 रुपीज। सेगमेंट्स बेस्ट कैमरा विद इनक्रेडिबल सोनी लाइट 700C 144 Hz curved display, Gorilla Glass 5 protection, सुपर प्रीमियम डिजाइन, स्मूथ परफॉर्मेंस विद स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 68 watt charging and up to 12 plus 256 GB RAM and storage. All of this at 20,999. Truly incredible. Hello, Moto. दोनों में अंतर है, केवल एक शब्दों का भेद है, केवल एक वाणी का भेद है। एक राजा ने एक महल बनाया, बहुत पुरातन, हम पहले भी एक बार चरित्र सुना चुके। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, बहुत सुंदर महल, और राजा ने महल बनाया और नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ जरा महल देखो कैसा है। नगर के सेठ जी गए, अब सेठ जी को जरा बोलने के तरीके नहीं थे, तो सेठ जी नगर के सेठ थे, बहुत बड़े, राजा का महल देखने का। जो महल देखने गए तो राजा ने पूछा, सेठ जी बताओ महल कैसा बना? सेठ जी बोले, महाराज महल तो अच्छा बनाया, पर इसका दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा, दरवाजे से क्या होना है? महाराज जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी?
अब तो राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, सेठ जी को अंदर बंद करवाया, ले जाओ इसको, डालो कारागार में। सेठ जी को कारागार में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी बोली, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है। बोलता है कि महल इतना अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है। उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब इतने में तो राजा तो डिप्रेशन में चल गया। राजा ने विचार करा, बताओ पत्नी ऐसी। राजा ने कहा, इसको बंद करो। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा आया तो कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे माता पिता को बोलने के लक्षण नहीं है। तेरे पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? तुम्हारी माता जी कहती है राजा को काट काट के निकाल देंगे। इतनी देर में बेटा बोलता है, महाराज ना तो मेरी माँ को बोलना आता है, ना मेरे बाप को बोलना आता है। उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को अंदर ही चला देंगे। अब तो राजा ने मन में सोचा कि इनके खानदान में कोई मीठा बोलना जानता ही नहीं है। पिता के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, माँ के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले। रिटर्न बड़ा, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, मतलब ये समझ में आ जाता है कि वाणी श्रेष्ठ नहीं। अच्छी वाणी बोलने के लिए घर के अच्छे संस्कार चाहिए। घर के श्रेष्ठ संस्कार। और हमने अभी भरतवाड़ा की कथा में कहा था, भरतवाड़ा की कथा में एक बात कही थी कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहर में नस्ल बिगड़ रही है। संस्कारों की कमी होती चली। आज क्या संस्कार है बच्चों? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ उठाओ तो, हरी एक हाथ तो उठा लो। ऐसे ही झुट्टू मुट्टू उठा लो तो चल जाएगा। उठाया उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11:30। समझ में आ गया मेरे को? उठा के गिरा दिया, मैं समझ गया। करवा चौथ पे पड़, इतना तो मैं समझ जाता हूँ। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो तुम में से वो हाथ उठा लो, वो पढ़ लेता। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो हाथ जोड़ लेता, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ लो, चुप हो जा। तू मेरी माँ से क्यों लड़ रही? मैं तेरे पाँव पढ़ता, तू चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ू, तू चुप हो। वेलकम टू एक्स्ट्रा विनिंग्स। जब आपकी टीम नहीं खेल रही हो, थोड़ा ध्यान अपने गेम पर दो ना। Zubi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। बाजी दूसरी वाली गोटी निकालनी थी। ध्यान अपनी गेम पे दो ना। 7 करोड़ से भी ज्यादा रियल प्लेयर्स के साथ खेलो लूडो सिर्फ Zubi पर। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। चुप हो जा जगदम्बा, और यो कुरुत की चंडी अम्बा। चुप हो, तेरे हाथ चुप।